जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, श्याम बाबा की जय हो, लख दातार की जय हो, हारे के सहारे की जय हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ श्याम बाबा के आशीर्वाद से, श्याम बाबा की कृपा से आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी पर श्याम बाबा की कृपा सदैव बनी रहे। श्याम बाबा हमेशा अपने भक्तों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। दोस्तों, जो लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, क्योंकि हम अपने चैनल पर बाबा श्याम के सत्य चमत्कार, बाबा श्याम से जुड़ी जानकारियाँ और बाबा श्याम के अनुभव जो आप सभी लोगों के साथ शेयर करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि और भी लोग श्याम बाबा से जुड़ें, श्याम बाबा की कृपा और लोगों को भी मिल सके। और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिए चलते हैं आगे, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी भक्तों को जय श्री श्याम। आज की कहानी अभिषेक जी की रहने वाली है, जो कि दिल्ली के कमला नगर के रहने वाले हैं। वो श्याम बाबा के पक्के भक्त हैं, बाबा श्याम को बहुत ज़्यादा मानते हैं। चाहे कि उनका कितना भी ज़रूरी काम हो, उनका कितना भी काम अटक रहा हो, उनके लिए सब काम से पहले उनके बाबा श्याम हैं। वो चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो, सब काम छोड़ के सबसे पहले श्याम बाबा के दरबार जाते हैं। महीने में हर 11 पे वो श्याम बाबा के दर्शनों के लिए जाते हैं, बाबा श्याम के दरबार जाते हैं। और फाल्गुन मेले में तो पूरे हफ्ते वो श्याम बाबा के दरबार में ही रहते हैं। अभिषेक जी बताते हैं कि श्याम बाबा उनके लिए सब कुछ है। श्याम बाबा पर उनका अटूट विश्वास है। श्याम बाबा पर वो इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो ये कहानी साल 2017 की कहानी है। फाल्गुन का मेला लगने वाला था, मार्च का महीना था, और अभिषेक जी को बाबा श्याम के दरबार जाना था सेवा के लिए। वो श्याम बाबा की सेवा में ज़रूर होते थे। वो कहते हैं कि मैं बाबा श्याम की सेवा नहीं करता, बाबा श्याम मुझ पर कृपा करते हैं। तो वो तैयारियों में लगे पड़े थे, अपने दोस्तों के साथ उनको जाना था श्याम बाबा के दरबार। पूरे हफ्ते वो श्याम बाबा के दरबार में ही रहते हैं। साल में जब भी फाल्गुन का मेला लगता है, वो श्याम बाबा के दरबार में पूरा हफ्ता वहीं पर बिताते हैं। तो वहाँ जाने से पहले वो सुबह के टाइम पार्क में बैडमिंटन खेल रहे थे, और बैडमिंटन खेलते हुए उनका पैर स्लिप हो गया और उनके घुटने में चोट आ गई। जब डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने बताया जो उनके घुटने की साइड वाली हड्डी है, जो सपोर्ट वाली हड्डी है, वो टूट चुकी है। तो उन्होंने बताया कि इसका ऑपरेशन होगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान, उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया तो सबने यही कहा कि इसका कोई इलाज नहीं, इसका ऑपरेशन होगा। अभिषेक जी बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान। वो परेशान इस बात से नहीं थे कि उनको चोट लग गई, वो परेशान इस बात से थे कि अब मैं श्याम बाबा के दरबार कैसे जाऊंगा, मैं कैसे बाबा श्याम के दर्शन करूंगा। और वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। फिर वो पेन किलर खाने लगे। उन्होंने पेन किलर खाई, काफ़ी हैवी पेन किलर खाई, जिससे कि उनको थोड़ा रिलैक्स मिल सके थी, क्योंकि वो शरीर से भी थोड़ा हेल्थी थे, इसलिए उन्होंने पेन किलर खाई। अब श्याम बाबा के फाल्गुन के मेले की तारीख आई और उनको बाबा के दरबार जाना था। उनके घर वालों ने उनको बहुत ज़्यादा मना करा। उन्हें कहा कि नहीं, तुम कहीं मत जाओ, तुम्हें आराम करना, ऑपरेशन कराना है, पैर में दिक्कत हो जाएगी, ज़िंदगी भर के लिए पैर ख़राब हो जाएगा। उनके दोस्तों ने भी उनको मना किया, लेकिन वो कहते हैं ना, जब भक्त की भक्ति सच्ची हो तो फिर वो किसी की नहीं सुनता सिवा भगवान के। लेकिन अभिषेक को तो बस सूझ रही थी कि मुझे तो श्याम बाबा के दर्शन जरूर करनी है। उन्होंने जैसे तैसे घर वालों को मनाया, पर उनके घर वाले फिर भी नहीं माने। उनसे नाराज़ हो गए, उनसे बोले नहीं, पर अभिषेक जी नहीं माने। वो अपने दोस्तों के साथ जैसे तैसे खाटू धाम पहुँच गई। खाटू धाम पहुँचकर उन्होंने बाबा श्याम के दर्शन किए, हाथ जोड़े और आंसुओं से रोए। अब बाबा श्याम से उन्होंने क्या कहा, वो श्याम बाबा और उनके बीच की बात है। अब उनको धोख लगानी थी, लेट कर बाबा श्याम के आगे माथा टेकना था। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो कैसे करें। अब उन्होंने सोचा, उन्होंने जैसे तैसे बाबा का नाम लिया और धरती पर एकदम से गिर गए। ऐसा लगा जैसे धड़ाम से गिरे हों।
और बस वहीं पर पड़े रहे। गार्ड ने उनको बहुत वहाँ से भगाने की कोशिश की, उठाने की कोशिश की, क्योंकि गार्ड को नहीं पता था कि उनके पैर में प्रॉब्लम है। उनके दोस्तों ने समझाया और अभिषेक जी को धर्मशाला में लेकर आ गए। अभिषेक जी को सेवा करनी थी वहाँ पर भी, लेकिन धर्मशाला में उनको सेवा नहीं मिली। फिर उन्होंने रात को जाकर धर्मशाला में उनसे बात करी, उनको जैसे तैसे मनाया और बाबा श्याम की सेवा में हाजिर हो गए। 3 दिन तक लगातार 10 से 15 घंटे वो ऐसे ही खड़े रहे, बाबा की सेवा में लगे रहे। फिर आया 11 का दिन। 11 के दिन रिंगस से उनको निशान उठाना था। तो उनके दोस्तों ने भी निशान उठाया, अभिषेक ने भी निशान उठाया। जहां उनके दोस्त 4 घंटे में पहुंचे, अभिषेक जी 9 घंटे में पहुंचे। बाबा श्याम के दरबार पहुंचे, बाबा श्याम को निशान अर्पित किया और उस दिन वो ऐसे झुक गए जैसे उनका हाथ ही पकड़ लिया। वो कहते हैं ना, जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान भी अपनी कृपा करने में कमी नहीं रखते। तो ऐसे ही श्याम बाबा भी अपनी कृपा करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। जब श्याम बाबा एक बार परीक्षा लेते हैं, फिर उसके बाद अपने भक्त का कभी हाथ नहीं छोड़ते। तो फिर उन्होंने झुककर बाबा को धोख लगाकर वहाँ से वो वापस अपने घर लौट आए। और वो दिन है और आज का दिन है। अभिषेक जी ने दवाई खाना तो बहुत दूर की बात, ना तो दवाई खाई, ना ही किसी डॉक्टर को दिखाया। और श्याम बाबा की कृपा से आज वो बिल्कुल ठीक है, उनका पैर बिल्कुल ठीक है। जहां ऑपरेशन की बात आ गई थी, डॉक्टरों ने कहा था इस पैर का ऑपरेशन होगा और कोई इलाज नहीं है। सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया था। सब डॉक्टरों ने कहा था कि इसका ऑपरेशन होगा। और आज बाबा श्याम की कृपा से उनका पैर बिल्कुल ठीक है। ना तो वो किसी तरह की दवाई खाते हैं, ना ही उन्होंने किसी डॉक्टर को दिखाया, ना ही उन्होंने प्लास्टर कराया। उनका पैर बिल्कुल ठीक है। अभिषेक जी कहते हैं कि मेरे बाबा श्याम की नज़रों में नामुमकिन नाम का तो कोई शब्द ही नहीं है। ऐसा कोई काम ही नहीं है जिसे मेरे बाबा नहीं कर सकते। श्याम बाबा के आगे कोई ऐसी परेशानी नहीं जो टिक सके। को सब परेशानियों का हल है मेरे बाबा के पास। मेरे बाबा की महिमा अपरंपार है। ऐसे हैं मेरे बाबा। तो दोस्तों, आज की ये सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल भी ना भूलना। दोस्तों, बाबा श्याम पर अटूट विश्वास बनाकर रखें, क्योंकि श्याम बाबा भी परीक्षा लेते हैं। वो भी देखते हैं मेरा भक्त मेरी परीक्षा में पास होता है या नहीं होता। जो भी भक्त सच्चे दिल से बाबा श्याम पर विश्वास रखता है, बाबा श्याम की कृपा पाता है। उस हर भक्त को बाबा श्याम की कृपा प्राप्त होती है, जिसका अटूट विश्वास बाबा श्याम पर होता है। तो बोलो, हारे के सहारे की जय हो, लख दातार की जय हो, 3 बाणधारी की जय हो, शीश के दानी की जय हो। तो दोस्तों, कल मिलते हैं एक और नई सत्य कहानी के साथ। जब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री श्याम।